जय मां सरस्वती, जय जवाहर साथियों। दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी निकली है 5670 पे पोस्ट पे, तो उसको देखो अब ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करना है, कैसे फीस काटना है। ठीक है, इस वीडियो में डिटेल के साथ बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो वैकेंसी है वो 10वीं पास है, तो आप क्या है कि अप्लाई जरूर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये फॉर्म आप अपने मोबाइल से भर सकते हो, बस मोबाइल को डेस्कटॉप साइट मोड में कर लेवे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है RHC। ठीक है, RHC जोधपुर सर्च करना है। ये उसके बाद देखो आपको सामने पहली वेबसाइट मिलेगी राजस्थान हाई कोर्ट। ठीक है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए कि फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो रिक्वायरमेंट। ठीक है, इस पे जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है रिक्वायरमेंट पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो नीचे आएंगे और यहाँ पर बहुत सारे खुलेंगे। आपको सिर्फ क्या ध्यान देखना है, ये देखना है फोर्थ ग्रेड। ठीक है, 4। ठीक है, क्लास फोर्थ, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इंटरेस्टेड वगैरह आ जाएगा, तो इसको आप पढ़ लेवे एक बार। ठीक है, ये देखो विज्ञप्ति है वो 9/6 को जारी हुआ था नोटिफिकेशन, और जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 27/6/2025 शुरू है आपके। अब देखो क्या करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। देखो ऑलरेडी रजिस्टर, हम पहली बार आए हैं ठीक है इस पोर्टल पर, तो हम न्यू न्यू यूजर हैं, तो हमें क्या है कि रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, एक बार रजिस्टर होगा उसके बाद जो भी काम होगा हम लॉगिन से करेंगे। सिर्फ एक बार आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपका एप्लीकेंट्स नेम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, फिर आपका मेल फीमेल जो भी है वो डालना है, DO भी डालना है। ध्यान रहे जो भी यहाँ पे आप डिटेल भरो वो कक्षा 10वीं की मार्कशीट में जो डिटेल है वही भरना है। ठीक है, और जो मोबाइल नंबर आपके पास है वो वेरीफाई होगा। यहाँ पर email ID डालना है, जो आपके पास मोबाइल में लॉगिन है वो डालना। उसके बाद पासवर्ड बनाना है। ठीक है, अब पासवर्ड कैसे बनाना है मैं बता दूं। जैसे कि आपको पासवर्ड मिक्स होना चाहिए, जैसे कि आपका नाम भोला राम है तो B बड़ा होना चाहिए, BH कैपिटल होना चाहिए, भोला। फिर ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो, @ है, @ कुछ भी। फिर आप कुछ भी अपने अंक हैं वो भी लगा सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पर क्या है कि इस तरह से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है। कुछ भी आपका नाम वगैरह जो भी है, ठीक है, इन इन अक्षरों को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे कि इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो पासवर्ड आपको 2 बार डालने होंगे, एक बार यहाँ पर और यहाँ पर 2 बार। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पर यूजर नेम आपको आपका खुद का नाम डाल सकते हो, जो भी आपका नाम है वो खुद का नाम डाल सकते हो आप अपना। और यहाँ पर पासवर्ड में आपको 2 बार पासवर्ड बढ़ा देना है, फिर ये कैप्चा डाल देना है। तो हम डाल के दिखा देते हैं आपको यहाँ पर जल्दी से। तो गाइस मैंने अपनी सारी जो की डिटेल डाल दी है, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है और यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो OTP आएगा। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर वेरीफाई के लिए मेरे पास देखो यहाँ पर मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद हमारा जो भी OTP आती है वो OTP हमें यहाँ पर फिलअप कर देना है। ठीक है, तो ये OTP हमने यहाँ पर डाल दी और हम यहाँ पर वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर देखो OTP वेरीफाइड बता दिया जाए। अब आपको यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिख रहा है इसको यहाँ पर सिंपली से फिलअप कर देना है। ठीक है, जो भी कैप्चा है वो फिलअप कर देना आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। ठीक है, अगर आपको कैप्चा समझ में नहीं आ रहा तो इस पे क्लिक करके आप रिफ्रेश भी कर सकते हो। फिर आपको एक बार डिटेल सही से चेक कर लेना है। ठीक है, और एक बार ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपका देखो यहाँ पर है जो कि यूजर नेम वगैरह सब कुछ है वो बन गया है। हो सकता है आपका मैसेज आपके पास आ जाए, लेकिन आपने यूजर नेम वगैरह जो भी बना है वो आपके पास क्या याद रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको सामने कुछ नहीं आएगा। अब आपको है जो कि यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। क्या है, लॉगिन पे क्लिक करोगे जैसे आप, उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने क्रिएट किए थे वो डालना है। ठीक है, हमारी ये यूजर नेम पासवर्ड है, हम ये क्लिक करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट है जो कि सेव कर रखे हैं तो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, जैसे अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी कैप्चा है कोड है वो डाल देना है आपको सिंपली सी। तो ये पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम आपका लॉगिन करना है, तो इस तरह से आपको लॉगिन कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली सी लॉगिन पे क्लिक कर देना आपको। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, ठीक है, यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करोगे आप अपना जो भी है, ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करोगे दोबारा आप, ठीक है, हो सकता है बाहर चले जाओ, तो यहाँ से लॉगिन करना। पहला काम अपना न्यू रजिस्टर करना मैंने बता दिया। उसके बाद लॉगिन करना आपको। ठीक है, और आपको देखो जो यूजर नेम डालो उसमें आपका थोड़ा बहुत क्या है कि 1-2 अंक भी डालना है, जैसे कि वो नंबर है वगैरह। ठीक है, जैसे आप लॉगिन हो जाओगे तो यहाँ पर आ जाओगे, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो एक स्टेटस आपका सक्सेसफुल रजिस्टर हो गया। अब आपको क्या करना है, अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड ID प्रूफ। ठीक है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है, जिसकी साइज क्या होनी 10 से 25 के बीच में होनी चाहिए। आपको यहाँ पर क्या है
या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, अटैच करना है। तो आप इसमें क्या अटैच कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो गाइस यहाँ पर विशेष ध्यान ये देखना है कि जो फोटो आप अपलोड करो बिल्कुल रंगीन में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बाकी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना आता है तो आप क्या करें कि अपने नजदीकी मित्रों पर जाके करवाए, या पर आप अपना आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। जो यहाँ पर अपलोड करोगे वहीं आपको एग्जाम सेंटर में जो पे एग्जाम होगा वहां पर लेके जाना होगा। अब देखो साइज की बात करें 10 से 50 के भी, इनका यहाँ पर देखो यहाँ पर आधार कार्ड का जो फर्स्ट फ्रंट है, ठीक है, वो अपलोड करना होगा। उसके बाद जो सेकंड है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद जो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो हम इनको अपलोड करके सिर्फ आई टिक पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी कैप्चा कर डाल के सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और ध्यान रहे दोस्तों, इसका जो फोटो का जो आपका बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए और सिग्नेचर का भी जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस रहता है, ठीक है, लेकिन फॉर्म में जो फोटो वगैरह इसका क्या है कि होना चाहिए। अब इसको फोटो की साइज ज्यादा है तो कम कैसे करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इमेज टूल, ठीक है। जैसे आप लिखोगे इमेज टूल, क्या लिखोगे, इमेज टूल लिखोगे आप, यहाँ पे लिखना आपको इमेज, ठीक है, IMG इमेज टूल लिखना आपको। जैसे आप इमेज टूल लिखोगे तो पहले वेबसाइट मिलेगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर लिखवा रिड्यूस इमेज साइज इन KB, ठीक है, तो इस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको इसमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हो तो अब यहाँ पर आपको फोटो सेलेक्ट करना है, ठीक है। हमें कितनी KB चाहिए, ठीक है, फोटो है जहाँ पर भी आपको फोटो रख रखा है वहां से अपलोड कर, या फोटो ले लिया हम 10 से 25 KB के बीच में चाहिए, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ 25 लिख देता हूँ, ठीक है, 25 लिखूंगा, फिर रिड्यूस साइज करूंगा। जिससे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पर देखो रिड्यूस हो चुका है 24 KB। अब हम इसको डाउनलोड कर देंगे। अब जैसे आप कर दिया भाई तो यहाँ पर है डाउनलोड कर देंगे। अब क्या करना है, फोटो है इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, यहाँ पर आपको लिखा है बीजी रिमूव, ठीक है, क्या बीजी रिमूव लिखना है। जैसे आप बीजी रिमूव लिखोगे फिर अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद जहाँ पर भी आपका फोटो है, ठीक है, उस पर सेलेक्ट करना है, अभी जहाँ से आप डाउनलोड किया, ओके, वहाँ से लेना है, ठीक है, फोटो को लेना है बीच में, और यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कर देना है। जिससे आप अपलोड करोगे थोड़ा सा या अपलोड होगा। अब ये बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड पे इस पर क्लिक करना है और कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पर वाइट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देना है फ्री वाला, ठीक है, आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये ध्यान रहे यहाँ पे JPG में होना चाहिए आपका फॉर्मेट, ठीक है। ओके, इस प्रकार आपको डाउनलोड करना है। अब JPG है तो भाई तो क्या क्या करना है आपको, PNG टू JPG कर देना है, ठीक है। जैसे आप PNG टू JPG करोगे वापस आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपका है पड़ा हुआ फोटो, ठीक है, वो फोटो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है जल्दी से, ठीक है, और यहाँ पर डाउनलोड कर देना। अब हमारा फोटो जो कि यहाँ पर रेडी हो गया फाइनली, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखो फोटो और सिग्नेचर का बैकग्राउंड है वो वाइट रख देना है। ओके, सेव कर लेना आप। अब यहाँ पर आपको सिर्फ अपलोड करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपने फोटो रख रखा है, वहां से इसको उठाना है और यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई कैसे क्या करना है। देखो फोटो बिल्कुल सेट है, ठीक है, इस प्रकार करना। अब यहाँ पर सिग्नेचर भी आपको इसी प्रकार कर देना है। एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। देख देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों, जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो मांग रहा है कि परीक्षा के समय ये मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाए, ठीक है। तो आपको वही अपलोड करना है जो आपका नाम आपके 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग हो। आधार कार्ड नहीं है आपके पास, अगर आधार कार्ड में अच्छा मतलब सुधार नहीं है तो सुधार करा लेवे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर अदर भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, वोटर ID वगैरह, ठीक है, लेकिन आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है। तो हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो गाइस यहाँ पर है जो कि हमारा डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है जो कि अपलोड हो चुका। अब यहाँ पर क्या फिल फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। अब आपके सामने आपकी डिटेल खुल के आ जाएगा, ठीक है, आपका लिंक वगैरह सब कुछ है। आप देखो क्या भरना है, सबसे पहले आपको भरना है वैवाहिक स्थिति, मैरिड हो तो मैरिड, बाकी अनमेरिड करना है आपको। फिर आप मूल निवास कहाँ के हो, राजस्थान के राजस्थान कर देना। फिर आपकी राष्ट्रीयता आपका है सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर आप कौन सा TSP से आते हो या नॉन TSP से, तो हम नॉन TSP करेंगे। फिर आपका गृह जिला कौन सा है वो भर देना है, ठीक है, जो भी गृह जिला वो भर देना है। अब देखो यहाँ पर नीचे जाना है, यहाँ पर जन्म तारीख होगी आपकी, यहाँ पर अनमेरिड तो ऑलरेडी बताएगा, बाकी आपके कितने बच्चे वगैरह हैं वो यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है, कि 22/6/2024 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे कितने हैं, ठीक है, 2000 से पहले जन्म लेने वाले कितने हैं वो आपको सिंपली भर देना। अब यहाँ पर कैटेगरी कौन सी आपकी वो भरना है, ST SC OBC जनरल, ठीक है, हम ST करेंगे।
उसके बाद प्रमाण पत्र, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कौन सा लगाना है, ये आपका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर लगाना होगा आपको, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट नंबर वो डालना है, वो जो कब इश्यू हुआ है वो डाल देना। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर ये आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो आपके सर्टिफिकेट नंबर डालना है वो देखो टोकन संख्या, ठीक है, जो भी है वो डाल देना है। साफ साफ लिखा देखो, जो टोकन संख्या होती है वो क्या है कि इसका सेक्शन से ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है इस संख्या से, ठीक है। तो ये डालने, और जो आपका क्या है कि तारीख है वो ऊपर दी हुई है, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र के सबसे ऊपर दिनांक दी है वो डाल देना आप। ये देखो ये दी हुई है, ये आप डाल सकते हो, ठीक है, ये है, ये आप डालना आपको, ठीक है। सब कुछ डालना। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर है नीचे आना थोड़ा बहुत, और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विकलांग वाला, ठीक है। विकलांग अगर आप हो तो ठीक है, पर्सन तो बस यस करना, अन्य तो नो कर देना, आपको विकलांग नहीं है तो ठीक है। अब देखो क्या है कि राज्य के मामलों के संबंध में मूल अस्थायी सेवा कर्मचारी हो तो यस, बाकी नो कर देना आपको। संरक्षण रक्षा सेवा कर्मी हो तो यस, अन्यथा नो कर देना है। भूतपूर्व सैनिक यस या नो, ठीक है। और यहाँ पर आपको उत्कृष्ट खिलाड़ी हो तो यस, अन्यथा आपको नो कर देना। अब यहाँ पर देखो आपको एड्रेस पता देना जो आधार कार्ड के पीछे वो डाल देना, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखो सेकेंडरी यानी कि 10वीं की मार्कशीट डालना है, कौन से, तो RBSC, ठीक है, अजमेर, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। फिर आप किस वर्ष उत्तीर्ण किया वो डालना, और कितने आपके ग्रेड या फिर डिवीजन बने वो यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है। ऐसा देखो यहाँ पर आप भले RBSC बोर्ड करो, चाहे आप BSER करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो RBSC बोर्ड करो या फिर आप, ठीक है, तो BSER भी कर सकते हो, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, या फिर RBSC अजमेर कर सकते हो, ठीक है। 2018 पास की। अब देखो यहाँ पर ग्रेड या पर परसेंट नहीं मांग रहा है, यहाँ पर ग्रेड या फिर डिवीजन मांग रहा है, तो हमारा ग्रेड आपके कितने बना वो ग्रेड लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जाओगे, यहाँ पर आई पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो भी किस स्थान से हो वो डाल देना है, जिस स्थान से हो। और यहाँ पर आपको क्या करना है कि चतुर्थ श्रेणी में छूट चाहते हो, अगर चाहते हो तो यस, अन्यथा आपको नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या जो भी कैप्चर है समझ में नहीं आता, इस पर क्लिक करना है, चेंज हो जाएगा। फिर इस कैप्चर को यहाँ पर फिलअप कर देना है, ठीक है। एंड फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, एंड यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, और सेव एंड मेक पेमेंट आपको क्लिक कर देना है। तो जितने भी सारे ऑप्शन है इसको आपको नो यस नो अपने हिसाब से देख लेवे, ठीक है। दोषी ठहराए नहीं, क्या मुकदमा लंबित है, कोई मुकदमा नहीं, क्या आप वक्त कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये क्या आप बैठने भैया में स्थायी से वंचित या आगे होगी घोषित हुए नहीं हुए, ठीक है। तो बस इसमें आपको सारे सब नो नो रखने हैं, आपने क्या दहेज में शादी स्वीकार किया वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़, उसके बाद आपको देखो पेमेंट है वो आपको काट देना है, ठीक है। मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, पेमेंट आपका कट जाएगा। उसके बाद ठीक है, जैसे आपका पेमेंट कट जाएगा उसके बाद आपका फॉर्म है जो कि सक्सेसफुली यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से आप अपना फॉर्म आसानी से भर सकते हो, यहाँ से आप QR करके भी अपना पेमेंट है जो कि डन कर सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शुरू करना। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय जवाहर।